पहलवानों ने मेरे साथ वादा किया है कि मैं... बंद करो ये बहस। मेरी दस्तार की दजियां कहां उड़ रही है? मलक आवा, मलक ले आओ अंदर ले। वो सालार आ गया। मलक अबा, आपके दोनों मुजरिम हाजिर हैं। मलक आवा, हमें माफ कर दो, इसे गलती हो गई। मलक आवा, मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा। जलील कमीनों, जिस थाली में सारी उम्र खाते रहे उसी में थूक दिया। ले जाओ इन्हें मेरी नजरों से दूर। चलो ले जाओ। चलो। रुक जाओ जानदार। क्या हुआ? मैं सालार को एक अमानत लौटाना चाहता हूँ। तुम गुल बीवी को अपने घर ले जाओ और वहीं पर इसको अपनी बहन से मिलवा दो। हाँ, ये सब क्या जो दिया वही करो। मलक अबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मशकूर तो मैं हूं तुम्हारा साला कि तुमने दुश्मनी में भी दोस्ती निभाई। जब मैंने तुझे माफ कर दिया, मेरे बेटे के कातिल होते हुए भी। चाह मलक अबा, मुझे कसम है आपके दस्तार की कि ये कत्ल मैंने नहीं किया। मत दोहराओ पुराने किस्सों को, मत दोहराओ। बिल्किस, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं बख्तियार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बिल्किस, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ। नहीं बख्तियार, ये वो बूढ़ा है। बिल्किस, अगर तुम नहीं जाओगी ना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बख्तियार, तुम यहाँ से चले जाओ। खुदा, क्यों बात को नहीं समझती? यहाँ एक और कत्ल हो जाएगा, चलो मेरे साथ। दरवाजा तो अंदर से बंद था। भाग गए। आओ मेरे साथ, आओ। लाला, मेरी बहन, ना रो मेरी बहन। शुक्र करो तुम्हारा भाई जिंदा है। लाला, लेकिन मेरा बेटा। वो भी आ जाएगा, आ जाएगा। साला लाला, पहले मैं तुम्हारे लिए सिसकती रही, अब अपने बेटे के लिए छुप छुप के रोती हूँ। क्या मेरी सारी जिंदगी आंसू में गुजरेगी? अब मैं आ गया हूँ, तुम नहीं रहोगी। साला लाला, मलका बा ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन आप यहाँ कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। सारे बाल सफेद हो गए,
जवानी गुजरी भी तो कैसे गुजारी है। आओ, आते जाओ। अब बताओ, किसकी कहानी ज्यादा दर्दनाक है? तुम्हारी। संगीन, अब तुम मेरे हो भी ना सके तो मैं तुम्हें बेवफा नहीं कहूंगी। वजह? क्योंकि तुम्हारे दिल में मोहब्बत की इतनी भी जगह बाकी नहीं कि जिसमें बेगम अनवरी समा सके। डर गई मेरी जिंदगी से? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि संगीन तुम्हारे शीश महल में अच्छा नहीं लगेगा। कभी शीशे का और पत्थर का जोड़ हुआ है भला? नूरजहां अगर ताजमहल की ना हो सकी तो अनवरी बेगम का शीश महल संगीन से ज्यादा कीमती नहीं। एक बार फिर सोच लो। मोहब्बत सोचने से नहीं होती, बस हो जाती है। अनवरी बेगम ने इस शहर में बहुत बड़े बड़े नवाबजादे और खानजादे देखे हैं, पर कबूल किसी को नहीं किया, सिर्फ तुम्हें। और अगर मैं मर गया तो? मोहब्बत तो फिर भी जिंदा रहेगी, जैसे मेरी बहन की मोहब्बत आज भी जिंदा है। मुद्दतों बाद आया और कहा कि तुम्हारा सालार बेवफा नहीं। सालार? कौन सालार? तुम्हारी तरह एक कबायली है। तो मेरे बाप का कातिल यहां भी आया है? क्या? संगीन, मलिक शेरदाद खान तुम्हारा बाप था? क्या सालार ने बताया तुम्हें? सालार कातिल नहीं है, तुम्हारे बाप का कातिल मलिक जरदाद का बड़ा भाई था। जरदाद का भाई? ये सच है। कि मैं क्या सुन रहा हूं? जो मुझे सालार ने बताया है। अपनी अनवरी का यकीन नहीं करोगे क्या? अरे, संगीन ने जिंदगी में पहली बार शिकस्त खाई है। शिकस्त नहीं, मोहब्बत की जीत कहो, मोहब्बत की जीत। ये खत बख्तियार ने सौराब के लिए जाते हुए छोड़ा था। अच्छा? सौराब बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था वहाँ। क्यों, तुम्हें यहाँ क्या कोई तकलीफ है?
मैंने सौरभ को कहा था कि मैं वहाँ। ईमान तुम? हाँ, बस मैं शानो को देखने आई थी। अब तुम आ गए तो मैं चलती हूँ। तुम्हारी मौजूदगी में शानो बहुत खुश रहती है। हाँ, तुम भी बैठो ईमान। नहीं, मैं फिर आऊंगी। हाँ, तुम्हारा खत। शानो, ये खत? ये वही खत है जो बख्तियार ने। क्या जरूरत ही इसे सिर्फ दिखाने की? क्या हुआ सौरभ? शानो, ईमान पहले से बहुत परेशान है और तुम्हारी वजह से उसे अपनी माँ से इख्तलाफात पैदा हो गए। मैं तो कहती हूँ कि खुदा मुझे मौत दे दे। मरना चाहती हूँ मैं, मगर मौत भी तो नहीं आती ना मुझे। ओ, शानो, तुम्हें क्या हो जाता है? किसी का तो ख्याल करो ना। बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश, बैठो बैठो, मैं बात करता हूँ तुमसे। तुम क्यों परेशान हो? नहीं हूं मैं परेशान, नहीं हूं। मलिक जहादात का तुम्हारे साथ रवैया कैसा है? बिल्कुल ठीक है। कुछ छुपा रही हो? मुझे पता है कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। साला लाला, यहाँ से चली जाओ, अल्लाह का छोड़कर। मलिक जहादार ने मेरे आने पर तुम्हें कुछ कहा है? मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, यहाँ से चले जाओ, मेरी बात मान लो। मुझे बुज़दिल मत समझो। मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर मसलहत की है। अगर कोई इसे बुज़दिली का नाम देता है तो उसे मैं अपनी जुबान में समझा सकता हूँ। साला लाला, यहाँ से चलो, आओ। तुम यहाँ क्यों है? मलिक जहादार सालार मलक कला का कैदी नहीं है। मैं मलक कला की बात नहीं कर रहा, अपनी घर की बात कर रहा हूं। तुम जिस घर की बात कर रहे हो वहां मेरी बहन 30 साल से रह रही है। बुज़दिल मत समझो मुझे। मलिक जहादार, तुम भी अगर संगीन की तरह दुश्मनी नहीं भूले तो दुश्मनी सही। यहाँ पे मेहमान था। मुझे मेहमान नवाजी का कोई शौक नहीं है। अपने भाई को समझाओ कि वो आइंदा मेरे घर में कदम न रखे। हाँ ईमान, आज तुम्हें एक फैसला करना है। या तुम मेरी बात मानोगी और या क्या? मेरा फैसला सुनने से पहले साफ साफ कहो, तुम शानो को मलिक जहादात के हवाले करती हो या नहीं? मामा, मैं उस वक्त तक शानो को किसी के हवाले नहीं करूंगी जब तक कानून की बात मत करो। तुम मुझसे ज्यादा कानून जानती हो। मैंने बड़े मलिक साहब से वादा किया है। बोलो।
मामा, मैं शानो को इस तरह आप लोगों के हवाले नहीं करूंगी जैसा आप चाहते हैं। तो फिर मेरा फैसला सुनो, निकल जाओ इस घर से और इस लाश को भी साथ लेती जाना। मैं हूं मेहरबानू इनायत अली शाह। आज मैं तुम्हारी देरीना ख्वाहिश पूरी करती हूँ। आइंदा मंसूर और ईमान का मेरे घर से कोई वास्ता नहीं रहेगा। नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, बाबा, नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। तूने मेरी बेटी की जिंदगी मेरी बेटी है, मेरी बेटी है ईमान। मैं अपनी बेटी को लेने आया, इसको लेके जाओ। पकड़ इसको। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, इसे, इसने मेरे दामाद को कत्ल किया है। ले जाइए इसे। चलो आगे हो जाओ। हाँ भाई, हाँ बैठाओ इनको गाड़ी में। शाबाश।
सौरभ, मैं ईमान के पास जाना चाहती हूँ। उसका घर मेरी वजह से उजड़ गया। ये वक्त जाने का नहीं है। मैं तुम्हें दोबारा यहाँ पे इसलिए लाया हूँ कि पुलिस आती जाती है। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो और मुसीबत में फंस जाएंगे। ये क्या हो गया सौरभ? ये क्या हो गया? ईमान क्या कहेगी? शानो, ईमान के पास इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है और वहां पे मलक जहांदाद भी है। मैं किसी से नहीं डरती। ईमान की हालत ठीक नहीं है। तुम्हारे जाने से वो परेशान होगी। क्या तुम उसे मजीद मुसीबत में देख सकती हो? और ईमान ने तो इस बात पे जोर दिया है कि जब तक बख्तियार ना आ जाए तुम्हारा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सौरभ, मेरी वजह से उसका शौहर कत्ल हो गया, उसका सारा घर बर्बाद हो गया। अब उसे मजीद परेशान मत करो। चलो ना सौरभ, देर हो रही है। इस मौके पे अगर हम वहां नहीं होंगे तो अजीब सा लगेगा। यार, मैं शानो को समझा रहा हूँ कि ईमान के पास एक वक्त जाना मुनासिब नहीं है। देखो शानो, हम तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं कि अब पुलिस छोटी छोटी बातों का खोज लगाएगी। ये बात अखबारों तक फैल जाएगी। मेरी तरफ से ईमान से कहना, उससे कहना कि मुझे माफ कर दे। इस वाक़े के हवाले से मैं जाते जाते आपको एक ऐसी औरत का कौल सुनाता हूं जो शहंशाहियत की नाकाम मोहब्बत की भीड़ चढ़ गई। लेडी डियाना ने कहा है कि मोहब्बत से महरूम होना दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया है। और एक और कौल में आपको चलो चलो। हाँ शानो, तुम अपना ख्याल रखना और हम ऐसा करते हैं कि दरवाजा बाहर से बंद करते हैं, ठीक है? बिल्किस, वो सामने मलक कला है। अब कोई खतरा नहीं है, तुम सीधा जा सकती हो। और तुम? मैं वापस जा रहा हूँ। कहाँ? शानो के पास। वो मेरी वजह से रुसवा हुई है। वो मेरी वजह से रुसवा होकर हवेली से निकली है। मैं उसे सुरखरू करके वापस लाऊंगा या खुद मर जाऊंगा। तुम्हें पता है बिल्किस, खुदा जानता है कि मैं और शानो दोनों बेगुनाह हैं। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए दुआ करूंगी। अब तुम जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एहतियात से पहाड़ी इलाका। संगीन खाना, खाना कब से तैयार है? तुम क्यों नहीं आते? और हाँ, ये तुमने सारी रात बाहर क्यों गुजार दी? मैं तुमसे कह रहा हूं, सुनते नहीं हो? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तुम अब भी मुझसे खफा हो। देखो, मैं पहले भी माजरत कर चुका हूं कि वो बंदे सालार ने मलक कला पहुंचा दिए। मलक कला? हाँ, मलक कला, जिसे मैं आज तक अपना दुश्मन समझता रहा, उसने दोस्ती भी खूब निभाई और रिश्तेदारी भी। वो तुम्हारे बाप का कातिल? नहीं, वो मेरे बाप का कातिल नहीं। तुम जानते हो। मैं? क्या तुम अपने बड़े मरहूम भाई के खिलाफ गवाही दे सकोगे? मलक सरदाद, अगर तुम्हारा भाई जिंदा भी होता तो शायद मैं उससे अपने बाप के कत्ल का बदला न लेता, क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया है और इस नमक का हक मैं अपने खून से अदा कर रहा हूं। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के मकरूस नहीं रहे। संगीन खाना, संगीन! वाह मेरे मौला वाह!
पहली बार नमक की कीमत का अंदाजा हुआ। बाबा कुर्बान। अब हम लोग खेलते दोनों हैं। ईमान ईमान तू जल्दी से बरीफ हो जा हैं फिर पापा के साथ जाएगी, बाबा के साथ खेलेगी, है ना? नक्की लगाएगी, नक्की नक्की नक्की। चलो चलो आए बाबा का हाथ काट लिया। शाह साहब, शाह साहब, शाह साहब, मैं जनाजे से अभी होकर सीधा आपके पास आया हूं। मेरी ईमान, ईमान कैसे है मेरी? आप ईमान का पूछ रहे हैं? वहां तो कयामत है शाह साहब, कयामत। कयामत? हाँ, कयामत तो बहुत अच्छी चीज है। शुक्र है कि कयामत आ गई। अब कयामत आई है तो हशर का मैदान लगेगा, सजा और सजा का फैसला होगा, जन्नत जन्नत और दोज़ख की तक़सीम होगी। और मैं खुदा से कहूंगा, या अल्लाह देख देख मेरे जख्म को, देख जब तक तू मेरे जख्म को, मेरे हाथ को काट नहीं देगा, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। मेरे इस हाथ को काट दे मेरे इस हाथ को, काट दे मेरे इस हाथ को। सुबह जाओ और आइंदा तुम ना आना कभी यहाँ। जाओ। नहीं शाह साहब, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा शाह साहब, मैं नहीं जाऊंगा। बैठ जाओ जानदाद, बैठ जाओ। शहर में जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि तुम शानों को मेहरबानों के घर से नहीं लाए। मलिक अब्बा, मैं उसे जबरदस्ती लाऊंगा। नहीं जानदाद, नहीं। मलिक अब्बा, वो हमारी अमानत है। बेटा, अमानत जबरदस्ती नहीं, बाइज्जत तरीके से लाई जाती है। नहीं मलिक अब्बा, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है बेटा, मैं खुद तुम्हारे घर जाऊंगा। आप? हाँ, मैं। मांगने वाला जो भी हो सर झुकाकर मांगता है, और मलिक आबा सर झुकाकर तुम्हारे घर जाएगा। मलिक अब्बा, मलिक अब्बा, मलिक अब्बा, बल्किस आ गई। बल्किस आ गई? हाँ, कहाँ है वो? अपने घर में।
चुप हो जाओ मेरी बेटी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ना ना नहीं अब्बा। अकेली आई हो? लखर खान कहाँ है? लखर खान को संगीन ने कत्ल कर दिया। हाँ, मेरे अपने भाई ने मेरे सर का साया छीना अब्बा। उसने मेरा घर उजाड़ दिया अब्बा। अब्बा, मैंने यहाँ से रुखसत हुए आपसे एक वादा किया था ना कि ना मैं रोऊंगी और ना आप रोएंगे। आज मैं अपना वादा तोड़ती हूँ। आज आप भी रोए और मैं भी रोऊंगी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लो संगीन। मेरा दिल नहीं चाह रहा। आज तुम कुछ खाते क्यों नहीं हो? इस शहर के खाने पीने का बहुत बोझ बढ़ गया मुझ पर। संगीन, तुम इन चीजों को एहसान समझते हो? बहुत एहसानात हैं इस शहर के मुझ पर, और सबसे बढ़कर तुम्हारा। संगीन, तुम मेरी मोहब्बत को कभी हमदर्दी और कभी एहसान के तराजू में क्यों डालते हो? तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हो। शायद ये मेरी अंदर की कमतरी का एहसास बोल रहा है, या फिर शायद ये शहर मेरा नहीं है। ये शहर किसी का भी नहीं है। यहाँ लोग मिलते हैं बिछड़ जाने के लिए, जैसे तुम मिले हो, जान छुड़ा रहे हो। ये मैंने कब कहा? संगीन, तुम मुझसे इसलिए नाराज हो ना कि मैंने तुम्हें दुश्मनी ना करने को कहा था। सुना है, जो शख्स इंतकाम की तरीकों पे गौर करता है उसके जख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं, और मैं अपने संगीन को सारी उम्र जख्मी नहीं देख सकती। तुमने ठीक कहा बेगम अनवरी। मैं अपने जख्मों पर मलक जरदाद के नमक का मरहम लगा कर आया हूं। बेगम अनवरी, मेरे अंदर नफरत की आग तुमने बुझा दी है। हर कहानी
ईमान, वहां बेटा, मेरे कमरे में आ जाओ। आप क्या समझती हैं? मैं मंसूर के कमरे में अकेली रह के डर जाऊंगी? नहीं मामा, कल तक मैं खामोश मंसूर से बातें करती थी। और आज उसकी रूह से। बेटा, वो एक हादसा था। मैं नहीं चाहती थी कि आप जो चाहती थी वो हो गया। आपकी हमेशा अपनी बेटी को मंसूर से आजाद कराने की ख्वाहिश थी ना, वो पूरी हो गई। बेटा, मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस बेटी के बेवा होने पे है या ज़मीर की नदामत पे? कोई माँ इस तरह भी अपनी बेटी को घर से निकालती है क्या? I'm sorry बेटा। दुख तो मुझे इस बात का है कि मंसूर के बोलने के इंतजार में मैंने आपके कितने ताने बर्दाश्त किए, और जब उसने आवाज दी तो सांस लेना छोड़ दिया। मैंने हमेशा प्यार से मंसूर को अहम कहा था, मरते वक्त वो भी मेरा नाम मुकम्मल ना कर सका। हम सब अधूरे हैं ईमान, और अधूरे नाम बड़ी